अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने वेनस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा कि वो ब्लड की ऐसी वेसल्स हैं जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर रही थी। और वेनस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऐसी खून की नालियां, ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ जो है वो लेकर आएंगी, ताकि यहाँ पे ब्लड के अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सके। बिलखसूस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे लंग्स के जरिए जो है वो उसको रिमूव किया जाए और ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर शामिल की जा सके। वेनस सिस्टम के बारे में जानेंगे। अब देखेंगे कि कौन सी वेन्स क्या किरदार अदा कर रही है, किस एरिया से ब्लड की सप्लाई हार्ट की तरफ लेकर आती है। दो तीन बातें आपने याद रखनी है कि एक तो उस वेन का नाम याद रखे कि वो किस एरिया से निकल रही है, और दूसरे नंबर पे जो है वो ये हमने कॉमन सी बात होगी कि वो ब्लड को ला रही है दिल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में आपको कुछ परेशानियां, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होगी, सो टर्म्स की यहाँ समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। वेन्स फ्रॉम लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स। मैंने बताया था कि तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ और सिर्फ जो है पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, वो कहलाती हैं पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि वो जो है वो लंग्स से ब्लड को हार्ट के लेफ्ट आर्टेरियम के अंदर लेकर आती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको साफ करने के बाद। रिटर्न द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एटेरियम ऑफ हार्ट। यहाँ पे ये पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन्स हैं। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि हार्ट के लेफ्ट एटेरियम के अंदर, इस एरिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। ठीक है, ये है पल्मोनरी वेन्स। इनके अंदर स्टूडेंट सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। देखें यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पल्मोनरी वेन्स ही ऐसी वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये बात जहन में बैठा ले। ठीक है, उसके बाद अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद टू मेजर वेन्स, अब उनके उसके बाद जो है टू मेजर वेन्स superior vena cava and inferior vena cava carry the deoxygenated blood from rest of the body and empty into right arterium। इसके बाद जो दो मेजर वेन्स हैं, ठीक है, उनके नाम जो ये हैं, सबसे पहले superior vena cava और दूसरे नंबर पे inferior vena cava। ये रही आपकी जो है ये inferior vena cava। ठीक है, ये एरिया, ये जो वेन है, और ये रही आपकी superior vena cava जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के राइट आर्टेरियम के अंदर लेकर आती है। ठीक है, अब ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं। superior vena cava form when different veins from head। अब superior vena cava कैसे बनती है? ये superior vena cava कि बहुत सी जो वेन्स हैं, ठीक है, वो इकट्ठी जब आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, एक वेन आ रही है, दूसरी वेन आ रही है हेड की तरफ से, तीसरी वेन हेड की तरफ से ब्लड को ला रही है, चौथी वेन हेड की तरफ से आ रही है। ये सब मिलके एक वेन बना देंगी बड़ी सारी, जो कि दिल के या हार्ट के राइट आर्टेरियम में आके ओपन होगी। इसको कहेंगे हम इसको कहेंगे हम सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, यानी बहुत सी वेन्स का जंक्शन होगा, वो इसको इस जो बड़ी वेन होगी इसके अंदर ब्लड को अंडेलेंगी ताकि राइट आर्टेरियम के अंदर इसको भेजा जा सके, लेफ्ट राइट आर्टेरियम के अंदर इसको भेजा जा सके। अब ये क्लियर। शोल्डर एंड आर्म्स। अब अपर पार्ट से जो वेना केवा बड़ी वेन बनेंगी वो बनेगी स्पीरियर वेना केवा। ये स्पीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट की बात हो रही है। अब लोअर पार्ट की बात करें, शोल्डर एंड आर्म ज्वाइन टुगेदर। शोल्डर और आर्म्स की जो आर्टरीज वेन्स है वो जुड़ती हैं। फ्रॉम लेग्स, लेग्स की वेन्स जुड़ती हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू हार्ट। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ लेकर आना है। बाय मैनी वेन्स, बहुत सी वेन्स ने, विच एम्प्टी इनटू इंफीरियर वेना केवा। वो तमाम पूरी बॉडी से जो वेन्स ब्लड को लेकर आएंगी
वो इस इंफीरियर वेना केवा के साथ आके जुड़ जाएंगी। ठीक है, वो सुपीरियर वेना केवा थी, ये इंफीरियर वेना केवा है, इसके साथ आके जुड़ेंगी और ये जो है इंफीरियर वेना केवा ये खाली होगी आके राइट एटेरियम के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलें। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम कॉफ, फुट, ठीक है, एंड नी जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म फेमोरल वेन्स। फीमोरल आर्टरी के बारे में हमने पढ़ा था कि थाई के निचले हिस्से में घुटनों को, टखनों को, पांव को वो आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर रही थी। अब जो वेन उन एरिया से ब्लड को वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल की तरफ लेकर आएगी वो फीमोरल वेन होगी। ठीक है, इट एम्प्टीज इनटू एक्सटर्नल इलियक वेन, ये आके मिल जाती है एक्सटर्नल इलियक वेन में, आके मिर्ज होती है, विच ज्वाइंट विद द इंटरनल इलियक, और फिर ये जो एक्सटर्नल इलियक वेन है इंटरनल इलियक वेन के अंदर इमर्ज होगी एंड बोथ एम्प्टी इनटू कॉमन इलियक वेन, और उसके बाद ये दोनों जो है मर्ज होगी कॉमन इलियक वेन में। ठीक है, इसकी आप इसको अंडरस्टैंड करें कि पीछे से ब्लड ला रही है, उसके बाद एक आके दूसरी वेन, अगली जो वेन होगी उसके अंदर मर्ज होगी, दूसरी जो है वो उसके उससे अगली जो वेन होगी उसके अंदर मर्ज होगी। यानी ये स्टार्ट से छोटी छोटी हैं और जब ये बड़ी हो रही हैं तो इनका ल्यूमन साइज भी बड़ा हो रहा है। जैसे हम एक पाइप के अंदर पानी लेकर आते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो पानी जो है ज्यादा होता जाता है तो उसको जो है वो मजीद उस बड़ा पाइप बना दिया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे घरों से पानी निकलता है छोटी छोटी नालियों में, उसके बाद बड़े बड़े पाइपों के जरिए जो है वो बड़े बड़े नालों के अंदर अंडेला जाता है। यही सिचुएशन यहाँ पे वेन्स की होती है, जब पार्टिकुलर एरिया से, ठीक है, ब्लड को लेकर आ रही होती हैं। देखिए यहाँ पे ये वेन्स जो हैं ये छोटी हैं, ये वेन्स छोटी हैं, उसके बाद यहाँ पे इनका ल्यूमन साइज थोड़ा बड़ा हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इनका ल्यूमन साइज बड़ा हो गया, ये भी इनका ल्यूमन साइज वेन्स का बड़ा हो गया। ठीक है, रफ्ता रफ्ता जो है ये इनका ल्यूमन साइज बढ़ता जाएगा और मिलाकर ये हार्ट तक ब्लड को पहुंचा देंगे। उसके बाद रीड कर लेते हैं स्टूडेंट। इंफीरियर वेना केवा sorry, left and right and left common iliac vein join to form inferior vena cava। अब राइट और लेफ्ट जो इलियक वेन्स है वो यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा के अंदर आके मर्ज होंगी। मैनी शॉर्ट वेन्स एम्प्टी इनटू इंफीरियर वेना केवा, बहुत सी छोटी जो खून की नालियां हैं वो वेन्स वो भी इंफीरियर वेना केवा के अंदर आके एम्प्टी होती हैं, मर्ज होती हैं। अब अमंग These are hepatic vein, renal veins and gonadal veins। इनके अंदर हेपेटिक वेन्स लीवर से, ये लीवर से ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक है, उसके बाद रीनल वेन किडनी से ब्लड को लेकर आ रही है, एंड गोनेडल वेन्स और ये ओवरी और टेस्टिस गोनेड से ब्लड को लेकर आ रही है। ऑल वेन्स कमिंग फ्रॉम स्टोमिक, तमाम ये वेन्स अब देखें बिलतरतीब स्टोमिक से, ठीक है, उसके बाद स्प्लीन से, पैंक्रियाज से एंड इंटेस्टाइन से, ड्रेन इनटू हेपेटिक पोर्टल वेन, ये सब हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर आके ड्रेन होती हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन कौन सी होगी? ये होगी हेपेटिक पोर्टल वेन, ये आपकी हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है, ये आपकी हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है, इसके अंदर आके ड्रेन होंगी। अब विच कैरीज ब्लड टू लिवर, जो कि ब्लड को लिवर के अंदर लेकर जाएगी। अब फ्रॉम लिवर, लिवर से हेपेटिक वेन, अब लिवर से हेपेटिक वेन कैरीज ब्लड एंड एम्प्टी इनटू इंफीरियर वेना केवा। यहाँ लिवर से जो नाली निकलेगी वो हेपेटिक वेन होगी, वो इसको खाली करेगी, ये जो है इंफीरियर वेना केवा के अंदर, ठीक है, जो ब्लड होगा। उसके बाद टू रीनल वेन्स, दो रीनल वेन्स जो कि गुर्दों से ब्लड को लेकर आ रही हैं, ये तो होगी रीनल आर्टरीज, ठीक है, इसके साथ ये रीनल वेन्स हैं, ठीक है, दो रीनल वेन्स हैं जो कि ब्लड को जो है वो लेकर आएंगी, एम्प्टी करेंगी इसको किसके अंदर, यही इंफीरियर वेना केवा है, ये बड़ी सी जो नाली है ये इंफीरियर वेना केवा है, इसके अंदर। Two renal veins carry blood from kidney, while two gonadal veins carry blood from gonads to inferior vena cava। और गोनेड से भी दो वेन्स इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंडेल देंगी ताकि वो वापस दिल की तरफ जाए।
इन थोरेसिक कैविटी, अब थोरेसिक कैविटी की ये सारा एरिया थोरेसिक कैविटी है, ये जो है, ठीक है, जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, इसके अंदर इंफीरियर वेना केवा आल्सो रिसीव्ड वेन फ्रॉम थोरेसिक वाल्व एंड रिब्स। यहाँ पे थोरेसिक एरिया के अंदर, थोरेसिक चैम्बर के अंदर जो वाल्व हैं वो रिब्स से जो है वो पसलियों से, ठीक है, और जो थोरेसिक का एरिया है, चैम्बर है, खाली जगह है, यहाँ से जितनी भी वेन्स हैं वो भी इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो है वो ब्लड की सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आई होगी। हमने आज पढ़ा है वेनस सिस्टम के बारे में, वेन्स के बारे में। दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, वेन्स ब्लड की ऐसी वेसल्स हैं जो कि बॉडी के तमाम एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको गंदा खून कहते हैं, वो दिल की तरफ, दिल के राइट आर्टेरियम की तरफ लेकर जाती हैं, ताकि यहाँ से खून जो है वो लंग्स की तरफ भेजा जाए और उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ठीक है। वो तमाम खून की नालियां जो पूरी बॉडी से ब्लड को इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के जरिए हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आ रही हैं, ये तमाम कहलाएंगी वेन्स या वेनस सिस्टम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगी। अस्सलाम वालेकुम।